इंटर प्रेस करना होता है। जब आप इंटर प्रेस करते हैं तो देखें ये इस तरह की पोजीशन में आ जाता है, ठीक है। तो तब आपने जाके आपको पता चलता है कि अब आपका जो टैग है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। जिस तरह मैंने 2 टैग्स लिख दिए, स्पाइस टैग्स आप लिख सकते हैं, किस तरह आपने देखने हैं मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये कह रहा है बेसिकली कि लैंग्वेज ऐड कर लो, इंग्लिश कर लेते हैं। तो आप लोगों ने जो है ना टैग्स आप लोगों ने ठीक से करने हैं, ठीक है। जिस तरह मैंने बताया कि अपने कंप्यूटर जिनका आप कॉपी कर रहे हैं उनको जाकर देखें और फिर 1 बाय 1 जाकर आगे इसी तरह सर्च करें। अब यहाँ पर नंबर 2 पर आपका आ जाता है कि आप जो आपकी प्राइसिंग है वो क्या होनी चाहिए। तो आप चेक करें फाइवर के ऊपर, यहाँ पर आप 3 किस्म के बेसिकली प्रोवाइड कर सकते हैं पैकेजेस। तो इससे भी 3 किस्म के प्रोवाइड किए होंगे, ये हमारा कंप्यूटर है उसी के ऐड पर है। देखिए बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम। आप भी बेशक ये नाम रख दीजिएगा, वरना कुछ लोग होते हैं वो गोल्ड, प्लेटिनियम और डायमंड इस तरह भी लिख देते हैं, नाम आप बदल सकते हैं, बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम भी लिख सकते हैं। अब देखें इसने क्या ऑफर किया हुआ है, इसने कहा एक बेसिक प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट रिसर्च करके देगा, एक कीवर्ड रिसर्च करके देगा और एक पेज की रिपोर्ट देगा। एक पेज की मतलब यह है कि रिपोर्ट आपको देगा, ठीक है। और उसके अलावा डिलीवरी 1 डे है और रिसर्च, प्राइसिंग, रिसर्च, ये सारी चीजें लिख कर देगा। पैसे कितने लेगा आपसे, 925, मतलब 1000 रुपये तकरीबन लेगा या 900 रुपये तकरीबन लेगा। आप देखें एक्चुअली में ना ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ऐसा आपको लगता है कि आपको लगता है कि यार ये 1000 रुपये में प्रोडक्ट रिसर्च करके दे रहा है। अब आप मजेदार बात देखें कि इसने जो बेसिक पैकेज आपको दिया है या कस्टमर को प्रोवाइड कर रहा है, उसके अंदर दे क्या रहा है, कुछ भी नहीं दे रहा। कह रहा है एक बेसिक प्रोडक्ट रिसर्च करके दूंगा। बेसिक का क्या मतलब है, मतलब है नथिंग। आप आइस क्यूब उठा कर दे दो, कुछ भी काम करने की जरूरत नहीं है, आइस क्यूब उठा कर दे दो, ये लो आई पूरी होगी। बेसिक प्रोडक्ट रिसर्च आ गई, कीवर्ड भी आपने आइस क्यूब दे दिया, एक पेज की रिपोर्ट बनाए, 2-3 आइस क्यूब के स्टेटस लगाए, एक जंगल स्काउट का स्क्रीन शॉट लगाए और उठाकर आगे दे दें, बस ये कंप्लीट हो गया। तो बेसिकली ये जो बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम होते हैं ना, इनके अंदर कंप्लीट डिटेल्स नहीं लिखी होती। बेसिकली ये अट्रैक्शन के लिए यूज किया जाता है कि भाई हम बहुत कम प्राइसिंग के ऊपर आपका काम करके देंगे। आप जो टेक्निकल लोग हैं वो लोग इस तरह compete नहीं कर सकते, मतलब ये चीजें लिख देते हैं लेकिन काम नहीं करते। तो जो टेक्निकल लोग हैं वो पकड़ लेते हैं, वो कहते हैं कि भाई क्राइटेरिया तो बताओ। अब मुझे एक मजेदार बात बताएं, बेसिक के अंदर इसने लिखा हुआ है एक बेसिक प्रोडक्ट रिसर्च, क्राइटेरिया कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है कि उसका सर्च वॉल्यूम इतना हो, कहाँ लिखा हुआ है कि उसका, कहीं लिखा हुआ है आपके और उसके एग्रीमेंट के दरमियान, नहीं लिखा हुआ ना। तो जैसे नहीं जैसे नहीं। क्राइटेरिया बनता जाएगा वैसे वैसे प्राइस बढ़ती जाएगी। सो अमेजोन की जितनी स्किल्स हैं, जितनी भी सर्विसेज हैं, उनका एक म्यार ये है कि आप डायरेक्ट ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकते। आपको पहले बायर से कर सकते हो, मैं यहाँ पर उसको कर कर चला जाऊँ अभी, लेकिन बेसिकली क्या है, फिर मेरी नीड्स पूरी नहीं होंगी और फाइवर भी कहेगा कि भाई बस अब ये आपको पहले सोचना चाहिए। तो इसीलिए पहले बात करनी पड़ती है, कॉन्टैक्ट सप्लायर्स को ये मैसेज करना पड़ता है, उससे गपशप लगानी पड़ती है, और बड़े बड़े प्रोफेशनल लोग ये गलतियां कर जाते हैं। उस दिन जब पेटेंट रिपोर्ट चेक करने के लिए अब्दुल्ला भाई को मैंने बोला, वो ये काम करते हैं, मैंने कहा यार पेटेंट रिपोर्ट किसी और से चेक करवा दो, उन्होंने डायरेक्ट जाकर ऑर्डर प्लेस कर दिया। वो $17 किसी के थे। जब वो सेलर ऑनलाइन आया तो उसने आने के बाद कहा कि मैं कंप्लीट आपको पेटेंट रिपोर्ट नहीं दूंगा। अब्दुल्ला ने कहा जी कंप्लीट है, उसने कहा जी आपने जो पैकेज लिया उसमें कंप्लीट पेटेंट रिपोर्ट नहीं है, कंप्लीट पेटेंट रिपोर्ट के $12 मजीद पे करने पड़ेंगे। वो फिर उसके साथ ऐसी बहस मुबासा करके कि यार कर दो, हम हमारी भी कंपनी है, ऐसी कोई बात नहीं होती, चलें ठीक है हम कर देंगे। फिर वो करके उसके साथ थोड़ा ताल्लुक बना के, जिस तरह प्रोफेशनल ताल्लुक होता है वो बनाकर, फिर उसने कहा चलें ठीक है मैं कर देता हूँ, आइंदा आप मेरे से पेटेंट चेक करवाया करें, और ये समझ आइए। सो इसलिए बात करना जरूरी होता है। अब हो क्या रहा है, हम अपने अब लिखते हैं, अब हम जब प्राइसिंग पर आए, हमारा बेसिक वो था, हमने अब नाम नाम लिखना है पहले कि क्या है बेसिक, हमने नाम लिखा। डिस्क्रिप्शन क्या है आप अपनी मर्जी की लिखेंगे, मैं इसकी उठा रहा हूँ, इसने डिस्क्रिप्शन के अंदर ये चीज लिखी हुई है भाई कि ये चीज मैं प्रोवाइड करूंगा, तो हम भी ये लिख देते हैं, ठीक है। आप चेंज करके लिखेंगे, ठीक है, ये लिख दिया। डिलीवरी टाइम 1 दिन लिख दें, ठीक है। अट्रैक्शन बनानी है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स 1 लिख दें, प्रोडक्ट और रिसर्च 2 घंटे में रिसर्च करूंगा, प्राइसिंग में कर दूंगा,
कंपिटेटिव रिसर्च सब कुछ कर दूंगा भाई, टेंशन ही नहीं है। और प्राइस यहाँ आप डाल दें $10। अब ये $10 हो गया। $10 के बाद ये आपने आपकी एक बेसिक वाला कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम बेसिक के बाद जाते हैं, स्टैंडर्ड था आई थिंक सो, ठीक है स्टैंडर्ड है, हम स्टैंडर्ड लिख देते हैं। उसी की डिस्क्रिप्शन उठाकर डालते हैं। स्टैंडर्ड वाले की अब क्या थी, स्टैंडर्ड वाले में भी ये अब आप लोगों को पे डिपेंड करता है कि आप लोगों ने कितने अच्छे तरीके से काम करना है। इसकी भी डिलीवरी 1 डे कर दें, प्रोडक्ट 2 रिसर्च कर दें, और रिसर्च 3। जो डिस्क्रिप्शन में होगा आपने बेसिकली लिखना वही है, तो मैं तेजी में लिख रहा हूँ तो मैं इस तरह लिखे जा रहा हूँ, ठीक है। मैं तो अभी काम पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ ना, कि मतलब ये है कि वो अब ये देखें यहाँ पर एक कहाँ पर ले गया 12,000। मैं आपको आखिरी इसकी बात बताता हूँ, ठीक है। ये तो डिलीवरी टाइम 1 डे, अच्छा अब मैं आपको मजेदार बात बताता हूँ। अब इस पर आते हैं क्योंकि अब डिस्कशन साथ साथ बड़ी जरूरी है। ये देखें, अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है भाई प्रीमियम वाला पैकेज लो, उसके अंदर मैं आपको कस्टम रिसर्च विद टॉप 10 कीवर्ड, डिटेल रिपोर्ट विद बिजनेस प्लान दूंगा। अब यहाँ पर यह है, अब यहाँ पर कस्टम रिसर्च का क्या मतलब है, क्राइटेरिया मुझे अब कस्टमर प्रोवाइड करेगा। अब कस्टमर प्रोवाइड करे मुझे क्राइटेरिया, मैं उसके मुताबिक प्रोडक्ट हंट करूंगा, 10 कीवर्ड्स निकाल के दूंगा। 10 कीवर्ड्स यार निकालना, देखें ये वो चीजें हैं जो सिर्फ टेक्निकल लोग जानते हैं। 10 कीवर्ड निकालना मुश्किल काम है। आपको अगर प्रोडक्ट मिल गई है, आपने प्रोडक्ट हंट कर लिया है, तो याद है आपका सेरिप्रो क्या कर कर आपको देता है, कीवर्ड्स नहीं निकाल के देता। उसको उठा के अपने कंपटीटर का एसिन दे दें, वो खुद ही आपको सारे कीवर्ड निकाल कर दे देगा। ये तो कह रहा है मैं 10 कीवर्ड दूंगा, आप कहें 10,000 कीवर्ड दे दूंगी, तो 10,000 कीवर्ड्स आपको सेरिप्रो निकाल कर दे देगा। तो ये टेक्निकल चीजें होती हैं, ये निकालना इतना मुश्किल काम नहीं होता। जब अब मैं आपको यकीन दहानी से बताता हूँ कि पेटेंट निकालना मुश्किल काम नहीं है जो लोग कर रहे हैं, लेकिन हमारे जैसे जो कंपनीज वाले हैं या और भी इंडिविजुअल हैं जो काम कर रहे हैं, लोगों के साथ करवाते हैं पेटेंट से। इसी तरह जो लोग काम कर रहे हैं वो फाइबर पर भी करते हैं। और ये इतना आसान किस्म का काम है कि लोगों के पास क्लाइंट्स हैं जो 20-20, 22-22 हज़ार रुपये उनसे ले रहे हैं प्रोडक्ट हंटिंग के, और वो आगे फिर पे कर देते हैं, ठीक है। अभी आपने एक स्टोरी देखी होगी, डॉक्टर तायरा की, ग्रीन की मेंबर थी, उनको 14,000 समथिंग पे किया कंपनी ने, और कंपनी ने क्लाइंट से 20,000 रुपये लिए थे। तो अब देखें अगर हम वही टास्क फाइबर पर दे दें तो दे सकते हैं, तो लोग अवेलेबल हैं, ऐसा नहीं है कि क्लाइंट नहीं। अच्छा, उसके बाद एडिशनल कुछ चीज़ें आप लिख सकते हैं एडिशनल, और कि कोई अगर एक्स्ट्रा घंटा काम करेंगे तो उसके पैसे लिख सकते हैं। अगर डिलीवरी आपने कहा 2 दिन में तो 1 दिन में देंगे तो भी आप लिख सकते हैं। अगर कोई आपने बोला मैं एक प्रोडक्ट निकाल कर दूंगा, 2 निकालेंगे तो उसके भी चार्जेस आप ये देखें, इसको क्लिक करेंगे ना तो क्या आप एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह बताओ, तो ये आप प्राइसिंग कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं है। अच्छा अगर नहीं है तो उसके बाद हमने प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिखनी है। अब मैं तो यहाँ से कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन आप लोगों ने इसको कॉपी पेस्ट नहीं करना होता, आप लोगों ने इसको लिखना होता है। आजकल आप गूगल खोलें तो वो एक आती है, वो एक ऐप आ रही है जिसका नाम है ग्रामरली आई थिंक सो, अक्सर वो उसका वो दे रहा होता है, वो बड़ी अच्छी ऐप लग रही है। मतलब उसमें आप अपने सेंटेंसेस वगैरह ठीक कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे यहाँ ये होता है ना कि जब हमने ऐसी चीज लिखनी होती है तो हमें ये नहीं पता चल रहा होता कि जो हम लिख रहे हैं वो कितना जोन सा ठीक है और किस हद तक जोन सा वो ठीक है। ठीक है, तो अब यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स में कोई ऐसा क्वेश्चन
हम क्वेश्चन सिर्फ ये डाल रहे हैं कि मतलब अगर वो जाकर डायरेक्ट जाकर करता है ना, कोई बंदा आ गया और डायरेक्ट वो आपको ऑर्डर दे रहा है, तो उसको ये वाला वो नजर आता है, क्वेश्चन नजर आता है, तो आपने उसको जवाब के लिए फ्री टेक्स्ट दे देना है। फ्री टेक्स्ट आपने ये उसको नजर आ जाएगा, कॉन्टेक्ट एट फर्स्ट। ये करके आपने सेव कंटिन्यू कर दें कि जब भी कोई बंदा आपको ऑर्डर प्लेस करने लगे तो कम से कम आप नहीं भी अवेलेबल तो उसको ये वाली चीज नहीं नजर आ रही। हाउ टू गेट द मोस्ट। अब ये गैलरी में आ जाएं। ये बेसिकली अब आपको कह रहा है कि आप यहाँ पर इमेजेस लगा सकते हैं, 3 इमेजेस आप लगा सकते हैं। अब यहाँ पर कौन से आपने लगाने हैं, जंगल स्काउट का लगाएं, हीलियम का लगाएं, गूगल ट्रेंड का लगाएं, कोई भी लगाएं, ठीक है। इसी तरह वीडियो के अंदर आप वीडियो अपनी लगा सकते हैं। वीडियो बेसिकली आप अपने उसके ऊपर डायरेक्ट कंप्यूटर से भी अपलोड कर सकते हैं, और अपलोड करने के अलावा आप अपना वो भी कर सकते हैं गूगल ड्राइव वगैरह से भी, उसका भी तरीका आपको हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। लेकिन कंप्यूटर से कर लें शॉर्ट सी वीडियो, 75 सेकंड्स तक की ये अलाउ करता है। उसके अलावा डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने चाहिए, मैंने आप लोगों को बताया कि कैनवा के ऊपर जाकर अपना पोर्टफोलियो बना लें, वो बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पर वो आप उसको अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे और पब्लिश। ये चीज़ तो इम्पोर्टेंट इतनी ज़्यादा नहीं है, लाइक मैंने आपको बता दिया, इमेजेस लग जाएंगे, इमेजेस लगने के बाद वीडियो और ये डॉक्यूमेंट, ये तो कोई चीज़ें जैसे ही आपके पास चीज़ें होंगी ऑल ओके हो जाएगा। प्रॉब्लम यहाँ पब्लिश में आएगा। जब आप पब्लिश करने के बाद उसको सेव करेंगे ना, तो आपसे एक टेस्ट मांगेगा। मैंने आपको शुरू में बताया था वो टेस्ट 50 MCQs ऑलमोस्ट होते हैं और उसको पास करना ज़रूरी होता है। सो उसकी जिस तरह कल हमने अपर का टेस्ट पास किया था बड़ी आसानी से, कि मैंने आपको क्वेश्चंस बता दिए थे, यहाँ पर ये वो वाला सीन नहीं होता। सो बेसिकली आप लोग जब ये कोई गिग बनाने लगे तो फाइवर का जो टेस्ट है उसका गूगल ये से यूट्यूब से कोई वीडियो देख लीजिएगा या गूगल के ऊपर सर्च करके देख लीजिएगा कि कहीं क्वेश्चन आंसर मिल जाए तो बहुत अच्छा। अगर नहीं मिलते तो उसकी थोड़ी सी तैयारी करके दे दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं तैयारी करके देते, एक दफ़ा फेल होता है, 24 घंटे बाद दोबारा जब फेल करते हैं तो फिर 90 डेज तक कौन वेट करेगा। इसीलिए फिर दोबारा से सारा प्रोसेस बनाना पड़ता है। ठीक हो गया। तो फाइवर एक बहुत जबरदस्त टूल है। अब रैंक कैसे करना होता है, रैंक इन अ सेंस देखें, मैं आपको रैंक के बारे में बताता हूँ। स्विच टू सेलिंग के अंदर मैं चला गया। अब ये मेरी गिग्स देखें, मैं गिग्स के अंदर आता हूँ तो ये मेरा बिल्कुल डेड अकाउंट है ना, इस पे मैं एक्टिव रहता हूँ ना कुछ होता है। बेसिकली क्या है देखें, 000 पता नहीं खत्म हो गई है गिग्स। अब्दुल्ला भाई बहुत अच्छा काम इसके ऊपर कर रहे हैं, और अभी मैंने आपको कल भी बताया था कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी कंपनी के लिए एक टीम तैयार कर लें, जो टीम सिर्फ फाइवर और अपवर के ऊपर काम करे। हमारे लिए सोशल मीडिया की टीम है, डिजिटल मार्केटर्स की टीम है, लड़के लड़कियां काम कर रहे हैं, लेकिन ये दो की नहीं है। तो होगा क्या, मैं क्यों नहीं कर पा रहा या अब्दुल्ला क्यों नहीं कर सकता, प्रॉपर कर रहा है अच्छा पर उस तरह नहीं कर पा रहा। वजह यह है कि फाइवर पे ऑर्डर आने के लिए आपको ऑनलाइन रहना पड़ता है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा आप ऑनलाइन रहेंगे उतना जो उनसे आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। अब क्यों फ़ायदा होगा, लाइक देखिए मैं उसका भी बात बताता हूँ कि जो बंदा आता है ना, वो सिर्फ आपसे कॉन्टैक्ट नहीं करता। वो जैसे ही आएगा प्रोडक्ट हंटिंग के लिए वो 10 लोगों से कॉन्टैक्ट करेगा। अब जिसका रिप्लाई कल जाकर आएगा तक, कल तक तो ऑर्डर हो सकता है प्लेस कर चुका हो, आप जितने भी अच्छे थे, लेकिन जो बंदा ऑनलाइन था उसको ऑर्डर मिल गया, आपको नहीं मिला। तो इसलिए वो ज़रूरी होता है। और फाइवर भी खुद भी उन लोगों की को रैंक करता है जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन रहते हैं, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि अगर कोई बंदा आया और उसने हमारा ऐड निकला, और ऐड निकलने के बाद उसने हमारे ऐड पे क्लिक कर दिया, तो इसका मतलब होता है कि इतने क्लिक्स हो गए हैं लास्ट 30 डेज में। और इम्प्रेशन का मतलब होता है कि हमारा ऐड उनको शो हुआ था। लाइक प्रोडक्ट रिसर्च किसी ने लिखा, हमारा ऐड जस्ट उसको शो हुआ। जिस तरह दराज पे किसी ने हमारे प्रोडक्ट में लिखा विंटर कैप्स, तो आपका ऐड उसको शो हुआ है, इसको कहते हैं इंप्रेशन। अभी उसने क्लिक नहीं किया, क्लिक करेगा तो और ज्यादा अच्छा इम्पैक्ट बनता है, रैंकिंग में और ज्यादा हेल्प होती है। फिर रिव्यूज से बहुत फर्क पड़ता है। जब आपको कोई बंदा ऑर्डर देता है तो सेम रिव्यूज, अच्छा रिव्यू देगा आपको, अच्छे स्टार्स देगा, तो आपकी रैंकिंग बढ़ती है। अब मैं आपको इसका एक फार्मूला बताता हूँ। बेसिकली बहुत सारे लोग डिसहार्ट हो जाते हैं और काम करना छोड़ देते हैं, कहते हैं यार कि फाइवर पे ऑर्डर नहीं आ रहा। यार अगर बाकी लोगों को आ रहे हैं तो आपको क्यों नहीं आ रहे।
मेरे लिए ये बात यार समझना बहुत मुश्किल होता है। कोई बंदा मुझे आकर ये कहता है ना कि अहमद भाई फाइवर पे काम नहीं है, तो मैं कहता हूँ तुम्हारे लिए नहीं है बिल्कुल। यार अगर किसी के पास काम ना होना तो मैं कहूँ काम नहीं है। जिस प्लेटफॉर्म पे 100 लोगों के पास काम है तो उन 100 लोगों में आप क्यों नहीं हो? बेशक मिलियंस ऑफ लोगों में से 100 लोग हैं, तो ये नहीं कहो कि काम नहीं है, कहो कि काम है लेकिन कंपटीशन टफ है। तो अगर कंपटीशन टफ है और आप अपनी बिगनिंग के अंदर कंपटीशन टफ नहीं ले सकते हो, तो फिर आगे जाकर क्या करोगे? ये तो नहीं है, हलवा तो कुछ भी नहीं होता ना, कोई भी फील्ड हलवा नहीं होती। 4 साल यूनिवर्सिटी के अंदर खपते हैं, 5 साल एमबीबीएस करके खप के 15,000 रुपए की नौकरी। मेरी एक कजन है, एमबीबीएस करने के बाद एफसीपीएस क्लियर करके 15,000 रुपए की जॉब कर रही है, और 4 साल की ट्रेनिंग है। मतलब 4 साल वो 15,000, उनका पेट्रोल भी पूरा नहीं होता। तो मैं उनपे हंसता हूँ, मैं कहता हूँ यार आपने डॉक्टरी करके क्या कर लिया? तो मतलब अगर इससे बहुत बहुत अच्छी फील्ड थी अगर पैसा कमाना था, खैर उनका पैशन है। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि आप दूसरी फील्ड उठाकर देखें तो उनके अंदर भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल है। ऐसा किसी फील्ड के अंदर नहीं है कि स्ट्रगल नहीं है। ठीक है। सो दूसरा क्या सीन है कि यहाँ पर आपको फाइवर पे ही या सोशल मीडिया पे आप कहीं पर भी सर्च कर लीजिएगा। मेरे पास भी शायद एक आधे बंदे का नंबर पड़ा हो, मेरे पास नहीं, लड़के के पास पड़ा है, क्योंकि उसने अपनी गिग रैंक करवाई थी। वो आपका अच्छा एसईओ कंटेंट राइटिंग अच्छी करेंगे, आपको आपका ना टॉप 10 के अंदर आपकी गिग को ले आएंगे। अब फिर आगे काम अब आपका है, ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन रहे, अल्लाह पे तवक्कल रखें। पहला ऑर्डर आना बहुत मुश्किल है, दूसरा उससे आसान है, तीसरा उससे आसान है। जैसे जैसे काम चलता जाएगा वो चीजें आसान होती जाएंगी, सिंपल। अहमद भाई यहाँ पे मैं एक छोटा सा मशवरा दे दूं। जी जी। असल में ना हम लोग अपनी सर गिग को फाइवर तक ही महदूद रखते हैं। हम्म। इसको रैंक हम खुद भी कर सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम, हमारे जो फेसबुक पेज होते हैं, आप उन पेजेस को लाइक करें और उस पे अपनी गिग का लिंक शेयर करते जाएं। तो इंशाल्लाह लोग उसको देखते हैं, उससे आपकी गिग पे इम्प्रेशन आप वगैरह खुद बहुत ज्यादा है। आपने आपने अखलाक भाई मैनी चैट का वो लिया था, सेशन लिया था जी मैनी जी चैट अहमद। का? देखें, जी अहमद भाई, मैं मैंने उस टाइम भी आप लोगों को एक बात समझाई थी कि जो मैनी चैट है ना वो